राजा दशरथ को बाद में पता चला कि खराबी ठीक हो गई, तो उन्होंने रानी कैकेयी से कहा कि 2 वर मांग ले। 2 वर मांगने के लिए कहा ना, तो रानी ने कहा मुझे क्या जरूरत है, जिसका पति चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हो उसे किसी वर की कोई जरूरत नहीं है। तो उसने कहा नहीं, तुझे वर मांगना पड़ेगा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। रानी ने बार बार मना किया, राजा ने बार बार आग्रह किया। यहां एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, यहां मां कैकेयी की ईमानदारी देखो, उनका उदात्त चरित्र देखो। वो कुछ भी लेना नहीं चाहती, कुछ भी लेना नहीं चाहती है, लेकिन राजा दशरथ देने पर उतारू हैं। तो फिर उन्होंने जब ज्यादा जिद की तो उन्होंने कहा देखो अभी तो मुझे जरूरत है नहीं, जब समय होगा तब मांग लूंगी। समय आया और रानी कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे। क्या वर मांगे? बोले पहला वर क्या था? पहला वर क्या था? भरत के लिए 14 वर्ष के लिए राजगद्दी और 14 साल के लिए राम के लिए वन। यही 2 वर थे, हां के ना? ऐसे गर्दन हिलाओ यूं, मुझे पता चलेगा तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो, बोलो ना। यही 2 वर थे। अच्छा एक बात बताओ, रानी के पास 2 वर थे, वो 2 वर मांग सकती थी, उसने ये वर क्यों नहीं मांगा कि आजीवन मेरे पुत्र को राजगद्दी और आजीवन राम के लिए वनवास? 14 ही वर्ष क्यों मांगे? 20 वर्ष क्यों नहीं मांगे? 10 वर्ष क्यों नहीं मांगे? आजीवन क्यों नहीं मांगा? आजीवन मांग लेती तो पुत्र के रास्ते का कांटा। अरे इतनी राजनीति तो जानती थी, जो युद्ध में खड़ी होकर पति के साथ लड़ रही है, राज दरबार में बैठकर जुडिशरी में हिस्सा ले रही है, न्याय अन्याय को समझ रही है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझती है, जो आईपीसी को समझ के दंड व्यवस्था में हिस्सेदारी रखती है। उठाकर पढ़ लो, साफ साफ लिखा है रानी कैकेयी के बारे में कि वो राजनीति की कितनी विदुषी स्त्री थी। जो इतनी विदुषी थी, क्या उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो सारी उम्र के लिए अपने पुत्र के रास्ते का कांटा निकाल देती? वहां ये तो वर्णन नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब यहां मेरी कल्पना है, ये बार बार कह रहा हूं, ये मेरी कल्पना है, ये सच नहीं है, इतिहास में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन ये मेरी कल्पना है कि उस काल में राजा दशरथ के राज्य में रावण, जो बाहर एक देश का बड़ा राजा था, इतना ताकतवर कि दुनिया में उसके सामने कोई राजा कुछ भी नहीं था, स्वयं राजा दशरथ भी उसके साथ युद्ध करने से डरते थे। उस रावण के कुछ दूत देश के भीतर घुस गए थे। देश के भीतर घुसकर उन्होंने सांसदी जीत ली थी, भारत के भीतर उन्होंने विधायकी जीत ली थी। वो अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री बन बैठे थे। कोई खर, कोई दूषण, कोई सुबाहु, कोई मारीच, कोई शूर्पणखा, कोई ताड़का। किसी ने बंगाल कब्जा लिया था, किसी ने केरल कब्जा कर लिया था, किसी ने दिल्ली पर अपना शासन कर लिया था। अलग अलग क्षेत्रों के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री आदि बनकर बैठ गए थे। और राजा दशरथ, जिनको बुढ़ापे में औलाद हुई थी, वो बुढ़ापे में पुत्रों के राग में इतने फंस गए कि उन्हें राज्य की उतनी चिंता नहीं रही। तब रानी कैकेयी ने देखा कि राज्य को कैसे बचाया जाए। तो ये मेरी कल्पना है कि उन्होंने राजकुमार राम के साथ बैठकर आपस में चर्चा की कि बेटा, देश तो बर्बाद हो रहा है, तेरे पिता को कोई लगता नहीं है कि उसे कोई चिंता है। ऐसी परिस्थिति में मुझे कोई नहीं दिखता तेरे सिवाय जो इस समस्या का समाधान कर सके। राम ने कहा, मां समाधान तो करना चाहिए, करना चाहिए समाधान। तो कैसे करेगा? बोले कर तो लूंगा, पर उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहा मैं सीधे जाकर इन सबको नहीं मार सकता, अपितु इन्होंने जिस जनता का दिल जीत रखा है। नेता क्या करता है जनता का? भाई किसी को आटा फ्री देता है, किसी को वाईफाई फ्री देता है, किसी को पानी फ्री देता है, किसी को बिजली फ्री देता है, किसी को दारू फ्री देता है। जब वो चीजें फ्री में बांटता है तो जनता का दिल जीत लेता है। तो कहता है अगर मैं इन्हें मारूंगा तो मेरे ही देश की जनता मेरे विरुद्ध हो जाएगी। ऐसे में पहले जाकर मुझे जनता का दिल जीतना पड़ेगा। तो मां कैकेयी ने कहा, तुझे इस सब को करने में कितना समय लगेगा, मुझे समय बता। उसने कहा, मां कम से कम कितने साल लगेंगे? 14 साल लगेंगे। और तब रानी कैकेयी ने शायद कहा होगा कि ठीक है, मैं कुछ प्रबंध करती हूं। राम ने कहा, इतने साल इस राज्य को कौन संभालेगा? कहा, एक में ही सामर्थ्य तेरे बाद तेरे भाई में।
भरत में ही सामर्थ्य है कि वो इतने दिन तेरे पीछे राज्य को संभाल सकता है। ये दोनों तो अभी उस लायक नहीं है कि राज्य का पद संभाल सकें, राजा का पद संभाल सकें। और तब भरत के लिए 14 साल और राम के लिए 14 साल का वनवास। 13 साल राम जी जब जंगल में गए तो तुम्हें क्या लगता है 13 साल तक कंदमूल खाते भटकते रहे? तुम्हें क्या लगता है सबरी और अगस्त के आश्रमों में जाकर आतिथ्य और बेसन के लड्डू खाए? राम जी ने जाकर उस प्रजा के बीच में काम किया। जहां पाठशालाएं नहीं थी वहां पाठशालाएं खोली, जहां विश्वविद्यालय नहीं थे वहां विश्वविद्यालय खोले, जहां महाविद्यालय नहीं थे वहां महाविद्यालय खोले, जहां गुरुकुल नहीं थे, शिक्षण की ठीक व्यवस्था नहीं थी वहां गुरुकुल और शिक्षण की ठीक व्यवस्था की, जहां बिजली की ठीक व्यवस्था नहीं थी वहां हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाए, जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें बनाई, लोगों को कॉपरेशन में काम करना सिखाया, कॉपरेटिव होकर कैसे काम किया जा सकता वो सिखाया। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण मिलता है 14वें साल में जब मां भगवती जानकी का अपहरण हो गया। उस समय वो पुल कैसे बने, उस पुल को बनाने की योजना के जैसे राम जी ने बनाई, संसार में वो अद्वितीय है। आप आश्चर्य करोगे, आजकल दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में राम जी के इस व्यवस्था को सिखाया जाता है कि कैसे उन्होंने इतने उत्तम तरीके से लोगों को जोड़कर इकट्ठा कर दिया। वो लोग जो रावण और उसके लोगों से थरथर कांपते थे, उनके गुलामों की तरह जीवन जीते थे, उन लोगों को मजबूत बनाकर खड़ा किया, उन्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना सिखाया और उन्हें खड़ा कर दिया। जब राम जी ने उस इलाके के सब लोगों का दिल जीत लिया तो जहां जहां के लोगों का दिल जीतते जाते वहां के सुबाहु, मारीच, ताड़का, खर, दूषण सबको मारते चले गए। अंत में 14वें साल में घटना घटी कि रावण ने छटपटाकर मां भगवती जानकी का अपहरण कर लिया, खुद ही शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। और राम जी ने तब वो 50 किलोमीटर लंबा पुल बनाया, उस लंका पर चढ़ाई की और लंका पर चढ़ाई जाकर अपनी अस्मिता, अपनी पत्नी, अपनी स्त्री को सुरक्षित घर वापस लेकर आए। पिता के वचन की पालना कितनी जबरदस्त की। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और देखो कि मात्रा भवतु सम्मना, मां के एक समान मन वाले कितने जबरदस्त थे, मां के मन को कितने अच्छे से समझते थे। जो लोग ये समझते हैं कि मां कैकेयी का और राजकुमार राम का आपस में कोई विरोध था, वो उठाकर रामायण पढ़ें। जब भी मां कैकेयी मिली, चाहे वनवास में मिलने गई थी उस समय और चाहे लौट कर आए, सबसे पहले कौशल्या से पहले भी पांव किसके छुए थे? मां कैकेयी के। शायद पांव छूते हुए यही कहा होगा कि जो काम तूने सौंपा था वो काम मैं कर आया हूं, देख तेरा दिया हुए काम में मैंने रत्ती भर दोष नहीं छोड़ा। मां कौशल्या के पैर छूते हुए कहा होगा, तूने मुझे कहा था जंगल में इन 2 को साथ लेकर जा रहा है, तू कैसे आएगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती, लेकिन ये दोनों तेरे साथ वापस आने चाहिए जिंदा, उन्हें ले आया हूं। राम जी ने अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शंतिमान, इस वेद की आज्ञा का पूरा पूरा पालन किया। राम जी कैसे थे एक बार विचार करके देखो कि जंगल में शूर्पणखा राम जी के पास गई, क्या कहने? विवाह कर ले। क्या कहने गई? विवाह कर ले। राम जी ने कहा देख वो बैठी है ना सामने, सूती धोती में दुबली सी पीली सी लड़की, ये मेरी पत्नी है और देख कैसे क्रूर दृष्टि से मुझे देख रही है, मैं इस पत्नी के रहते हुए विवाह कर लूं ये संभव ही नहीं। मैं तो एक पत्नी व्रत व्यक्ति हूं और एक पत्नी व्रत ही धार्मिक व्यक्ति होता है, वो कभी भी दूसरी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखता, इसलिए मैं तो विवाह नहीं कर सकता। शूर्पणखा ने अगला जो तर्क दिया, कोई और हो तो उसके पास इसका जवाब ना हो, लेकिन राम जी के पास था। उसने तर्क दिया कि अरे भैया ये आम लोगों के लिए है कि एक से ज्यादा पत्नियां नहीं रख सकते, राजे महाराजे तो 2-2, 3-3, 4-4 विवाह कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तेरे बाप की कितने विवाह हुए हैं? राजा दशरथ के कितने विवाह हुए हैं? 3 विवाह हुए हैं। तेरे पिता के 3 विवाह हुए हैं, तो भला तुझे 2 को करने में क्या समस्या है? और मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, मैं उसके होते हुए भी तुझसे विवाह करने को तैयार हूं। तब राम जी ने कहा था कि मेरे पिता ने जो गलती की है उसका परिणाम मेरा पिता ने भुगता है, और मैं जो गलती करूंगा उसका परिणाम मैं भुगतूंगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जरूर भुगतने पड़ते हैं किए हुए कर्म, चाहे वे शुभ हो और चाहे अशुभ हो। इसलिए मैं ऐसी गलती करने वाला
नहीं। शूर्पणखा की नजर घूमी, देखा दूसरी तरफ, ज्यों का त्यों राम की प्रतिकृति। देखना ध्यान से, इस बात को समझने का प्रयास करना, श्रद्धा को समझने का प्रयास करना कि राम की प्रतिकृति दूसरी ओर बैठा है और राम तो सांवले हैं, वो गोरा है। उसने कहा ये कौन है? कहा मेरा भाई है। कहा इसकी पत्नी कहां है? कहा इसकी पत्नी यहां नहीं है। तो वो लक्ष्मण के पास गई और उनसे जाकर कहती है कि तुम मुझसे विवाह कर ले। लेकिन लक्ष्मण उसे प्रणाम करता है, कहता माता जी नमस्ते। उसने कहा मैं तेरी मां कैसे हो गई? बोले तू मेरी मां उसी क्षण हो गई जिस क्षण तूने मेरे बड़े भाई से प्रणय का आग्रह किया, विवाह का निमंत्रण दिया, निवाह का प्रस्ताव दिया, उसी समय तू मेरी माता हो गई। और माता के साथ संसार में विवाह संभव नहीं। वापस लौट के आई और वापस लौट के आके राम जी से कहती है चल छोड़ विवाह न कर, चल छोड़ विवाह न कर, तू मेरे साथ प्रणय कर ले। प्रणय अर्थात लिव इन रिलेशनशिप आजकल चलती है। सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है, कोर्ट ने मान्यता दे दी है। कोई भी दो व्यक्ति यदि उनमें परस्पर सहमति है तो किसी भी प्रकार के संबंध में रह सकते हैं, उन पर कोई आपराधिक कानून नहीं बनता। सरकार ने बना दिया है इसी देश में। अरे छोड़ो स्त्री और पुरुष को, अगर दो पुरुष आपस में आपसी सहमति से रहना चाहते हैं तो उन्हें भी किसी प्रकार के किसी संबंध में कोई समस्या, उन पर कोई आपराधिक कानून, दो कन्याएं आपस में अगर रहना चाहती हैं ऐसे ही किसी संबंध में, उन पर भी कोई आपराधिक कानून नहीं बनता है। यह आज की परिस्थिति है। लेकिन सुनो, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा क्या है? हमारी परंपरा कहती है, राम जी ने क्या कहा शूर्पणखा से? उसने कहा लिव इन रिलेशनशिप। उसने कहा मूर्खा, ये भद्र समाज की बातें नहीं है, ये भद्र समाज की बातें नहीं है। और बस इससे आगे वो कुछ कह नहीं पाई। थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ और उसके बाद जो होना था वो हो गया, उसका जो अपमान होना था वो हो गया और बात निपट गई। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना। बालक अपने माता और पिता के अनुव्रती हो, और सबसे बड़ी चीज है वो उनके साथ अनुरक्त हो, वो उनके साथ अनुराग रखते हो।